ओर से आज मंडी हाउस के बाहर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं और दिल्ली सरकार से 26,000 करोड़ रुपए का जवाब मांग रहे हैं। इनका कहना है बीजेपी का कि दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि अपना कैमरा जरा चारों तरफ घुमा दे और दिखाना चाहे कि यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। एक तय समय पे ये लोग मंडी हाउस के बाहर एकत्रित हो गए थे। यहाँ पर पुलिस की टुकड़ी भी आपको दिख जाएगी। इस तरफ मेट्रो की तरफ अगर मैं दिखाऊंगी आपको तो तमाम जहाँ पे जो सेना के जवान है वो भी तैनात है और सैनिक बल यहाँ पर तैनात है। और इस वक्त मेरे साथ खुद बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद है दिल्ली प्रदेश से। सर, सबसे पहले ये बताइए कि टी शर्ट क्यों पहनी? ये बताने के लिए क्योंकि हमने नारेबाजी नहीं करनी, हमने कोई प्रदर्शन नहीं करना, इसको दिल्ली की जनता पढ़ सके, इसलिए हमने इसको टी शर्ट पहना। सर, मंडी हाउस पे इकट्ठे होने का क्या खास मकसद रहा? मेट्रो का रूट क्या रहेगा? कहाँ से कहाँ तक जाएंगे कार्यकर्ता? हमारी 15 टीमें बनी हैं 11-11 कार्यकर्ताओं की, और यहाँ से जिस दिशाओं में मेट्रो जाती होंगी हमारे कार्यकर्ता उस मेट्रो में बैठकर और दिल्ली की जनता के साथ जो इतना बड़ा घोटाला अन्याय हुआ है, पीने को पानी नहीं है, नहाने को पानी नहीं है, लेकिन इन्होंने घोटाला कर दिया। तो अपनी बात कहने के लिए, दिल्ली की जनता के बीच में जाने के लिए ये तरीका हमने मेट्रो वाला अपनाया है। सर, अभी तक जो विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं वो सड़कों पर होते रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मेट्रो का आपने तरीका अपनाया है, तो कुछ खास वजह रही क्या मेट्रो का तरीका अपनाने के लिए? क्योंकि क्या डिस्टर्ब होगी जनता अगर आप पहुंचेंगे तो? हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ मेट्रो में आके एक आम आदमी खड़ा होता है, हमने आगे में खड़ा होना है और जो कुछ लिखा है इस पर लिखा हुआ है, आपने देखो सारा लिखा हुआ है। यही हमारा तरीका है कि आम जनता तक अपनी बात को हम जो है पहुँचा सके। एक मिनट सर, घूम जाओ भाई, घूम जाओ। एक मिनट सर, ये देखो, देख सकते हैं आप कि टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है जल बोर्ड के 26,000 करोड़ का हिसाब दो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से है ये। फिर से एक बार मैं वापस लौट चलती हूँ प्रदेश अध्यक्ष के पास, ओबीसी मोर्चा बीजेपी। सर, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या हिसाब ही मांगते रहेंगे एक दूसरे से या फिर आगे कुछ समाधान भी होगा? जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को जवाब उसको देना ही पड़ेगा। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और करते ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाती ही रहेगी। क्या सर किसी से मुलाकात भी होगी दिल्ली सरकार की किसी नुमाइंदे से इस मौन बिल्कुल, हमारी प्रदर्शन के योजना बाद? बन रही जो है। ज्ञापन वगैरह आप सौंपना चाहते हो? हमारी योजना बन रही है, माननीय उपराज्यपाल जी के पास भी जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, जहाँ जहाँ कह सकते हैं पार्टी की योजना से सब काम करेंगे। सर, लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद कहीं ना कहीं हल निकलेगा? क्योंकि अभी तक जैसे कि बीजेपी जो है एमसीडी में वो 13,000 करोड़ रुपए मांगती रही है, अब आप 26,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि आरोप ही आरोप चल रहे हैं और हिसाब दो की राजनीति। हल कब होगा? आरोप नहीं है, ये हमने आरटीआई डाली है, इसकी रिपोर्ट आई है और कम से कम दिल्ली की जनता को पता तो लगे कि ये जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं श्रीमान जी, ये दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इनके बारे में जनता को पता तो लगे। तो वो कौन बताएगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे दिल्ली की जनता को। सर, आरटीआई के माध्यम से किस तरह के आपके पास तथ्य सामने आए इस घोटाले में? तथ्य सामने आए हैं तभी हमने आपको बताया है कि इन्होंने जल बोर्ड के नाम पे लोन लिया 41,000 करोड़ का, उसमें 26,000 करोड़ रुपये कहाँ गए पता ही नहीं किसी को। तो वही सब बातें बताने के लिए आज दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे पहुंच रहे हैं। कब तक चलेगा बीजेपी की ओर से इस तरह का कार्यक्रम? कार्यक्रम कल भी रहने वाला है, ये कार्यक्रम परसों भी रहने वाला है। आगे जैसे जैसे पार्टी हमको गाइडलाइंस देती रहेगी वैसे हम कार्यक्रम करते रहेंगे। सर, मेट्रो में जाने की परमिशन आप लोगों को मिल गई है क्या? परमिशन की क्या जरूरत है? हमारी जेब में टिकट है, कार्ड है सबके पास। हम कोई ऐसा नहीं कर रहे कि कोई कानून तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जो भी मेट्रो का दिशा निर्देश है उसका पालन करेंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो दिशा निर्देश है पालन करेंगे उसका, हम वैसा करेंगे जैसा कानून कहता है। सर, अगर अनुशासन से बात नहीं बनी तो क्या आगे उग्र होगा? क्योंकि नहीं, आज पहला बनेगी, दिन क्यों है। नहीं बात बनेगी? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? बनेगी, बनेगी, बनेगी। प्रदेश ओबीसी मोर्चा बीजेपी की ओर से आज 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी और नॉर्थ ईस्ट सांसद मनोज तिवारी मौजूद है। सर, आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? देखिए, उद्देश्य है कि दिल्ली सरकार 26,000 करोड़ के जल बोर्ड से हुए घोटाले को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उसको जनता तक पहुंचाना चाहती है।
उसके लिए आज हमारे ओबीसी मोर्चा 10-10 की टीम के साथ ये मेट्रो में जाएंगे और लोगों से बातें करेंगे और इस 26,000 करोड़ के घोटाले को लोगों को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का एडवर्टीजमेंट वाला चेहरा क्या है और असल चेहरा क्या है। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मेट्रो में चढ़ने के बाद ये जो प्रदर्शन है वो मौन रहने वाला है, तो इस टी शर्ट का क्या मकसद है? टी शर्ट के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, टी शर्ट पे जो बात लिखी हुई है वो कुछ लोग पढ़ लेंगे। हम मेट्रो के सारे निर्देशों का पालन करते हुए ही इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने मंच से एक बात कही कि उन लोगों को भी चुप कराया जा रहा है जो घोटाले को उजागर करते हैं। इशारा आपने कहा समझ सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि किसके बारे में कहा जा रहा है? नहीं, उनका मीडिया पे भी दबाव बन रहा है कि ऐसे समाचारों को मत दिखाओ, ऐसे उनकी लगातार कोशिश है और वो कई मीडिया हाउसेज पर हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कभी एडवर्टीजमेंट काटने का, कभी धमकाने का, इस तरह का भी काम कर रहे हैं। तो ये तो चौथे स्तंभ के साथ अन्याय है ना। मीडिया को स्वतंत्र काम करने दो। अगर आपसे कहा गया है कि 26,000 करोड़ के घोटाले का जवाब दो, तो जवाब देना चाहिए आपको, इसकी बजाय कि फ़ोन कर करके अरे भैया ये न्यूज़ मत छापना, ये छापोगे तो हम ऐड नहीं देंगे, ये करो। ये जो कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। वो चौथे स्तंभ को धमकाने जैसा है, वो व्यवहार बहुत ही अस्वीकार्य है। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि एमसीडी ने 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, साथ में 13,000 करोड़ रुपए की मांग बीजेपी करती रही है दिल्ली सरकार से, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या कोई समाधान भी निकलेगा या ये साल यूं ही निकल जाएगा? नहीं, हमारे तो सारे कागज के साथ प्रूफ है और आपको प्रूफ का जवाब देने की बजाय आप ऐसे ही कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क का तो कोई जवाब नहीं हो सकता ना। हम जब आपसे बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को दिए गए दिल्ली सरकार से और उसका उपयोग क्या हुआ ये नहीं बता रहे हैं, पूरा हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनके पास भी कोई ऐसा तथ्य है तो बताएं। हमारा 13,000 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया है जो कि संवैधानिक व्यवस्था के साथ एमसीडी का आवंटित होना चाहिए, लेकिन उसको रोक करके एक तो वो अलग तकलीफ दे रहे हैं और अब हम 26,000 करोड़ का हिसाब मांगने के लिए निकले। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब ये सभी लोग जनता को बताएंगे। हम इनके सारे घोटालों को का पर्दाफाश करें। बिल्कुल, मनोज तिवारी जी थे हमारे साथ जिन्होंने कहा कि सारे घोटाले का पर्दाफाश करेंगे और जनता को बताएंगे कि दिल्ली सरकार किस तरह से उनके पैसे को लूट रही है। घोटाला है 26,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड में, उसका भी दिल्ली सरकार को जवाब देना ही होगा। अब ये लोग यहाँ से मेट्रो में प्रस्थान करेंगे और मंडी हाउस से जिन भी रूटों पर मेट्रो जाती है उसमें 11 लोगों की टीम बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेट्रो में बैठेगी और साइलेंट प्रदर्शन जो है वो करेगी और हिसाब मांगेगी। कैमरा पर्सन उमेश चंद के साथ TV 29 न्यूज़ के लिए मैं चेतना चौधरी।